नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत। आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित जीके के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड अकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? वैदिक सभ्यता का दोस्तों जो मुख्य स्रोत है वो है वेद। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या जो है वह है 4। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन दोस्तों जो वेद है वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? एक 1000। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए अथर्ववेद। जी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 6, सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का दोस्तों जो संबंध है वो संगीत से है। क्वेश्चन नंबर 7, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ विधि। क्वेश्चन नंबर 8, अथर्ववेद में किसका वर्णन अधिक है? ऋषि। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल की भाषा क्या थी? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस नदी या क्षेत्र में विकसित हुई? सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? शिव। वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख देवता थे वो थे शिव। क्वेश्चन नंबर 13, अग्नि किसके देवता थे? अग्नि। क्वेश्चन नंबर 14, वरुण किसके देवता माने जाते थे? जल। वरुण दोस्तों जल के देवता थे। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक काल में सूर्य को क्या कहा जाता था? सूर्य को दोस्तों मित्र कहा जाता था, सविता कहा जाता था, पूषा कहा जाता था। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित? दोस्तों जो वैदिक समाज था इस 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन वैदिक वर्ण नहीं था? दास। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था?
राजन। राजा को राजन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, सभा क्या थी? जनसभा। सभा क्या थी? जनसभा। क्वेश्चन नंबर 20, समिति क्या थी? राजकीय सभा। तो दोस्तों समिति थी राजकीय सभा। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बलि। सॉरी, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? दोस्तों कर को बलि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? गुरुकुल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 23, छात्र को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? विद्यार्थी, शिष्य, ब्रह्मचारी, सेवक। ब्रह्मचारी। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार, धन, चरित्र निर्माण, राजनीति। चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक। क्वेश्चन नंबर 26, सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक विवाह का प्रमुख प्रकार कौन सा था? गंधर्व। सॉरी, वैदिक विवाह का प्रमुख प्रकार कौन था दोस्तों? ब्रह्म होगा, ब्रह्म। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, आश्रम व्यवस्था में कुल कितने आश्रम थे? चार। दोस्तों आश्रम में कितने आश्रम थे? तो चार बोले थे। एक होता संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, बैराग। क्वेश्चन नंबर 29, गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या था? परिवार परिवार पालन। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी। संन्यास आश्रम का उद्देश्य क्या था? मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? गाय को दोस्तों अघन्या कहा जाता था। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। वैदिक काल का प्रमुख अन्न कौन सा था? जौ। जौ को दोस्तों यो भी कहा जाता। जौ को यो भी कहा जाता था, याद कर सकते। क्वेश्चन नंबर 33, सोमरस का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। वैदिक काल में भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र। वैदिक काल में भूमि को क्षेत्र कहा जाता। प्रारंभिक वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। क्वेश्चन नंबर 38, लोहे का प्रयोग किस काल में बढ़ा?
उत्तर वैदिक। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में बढ़ा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित? यज्ञ विधि। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 41, तत्वम 80 इससे संबंधित? उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 42, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। क्वेश्चन नंबर 43, ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी। क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक काल में सेना को क्या कहा जाता था? बल। युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशु और भूमि। क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक देवताओं की पूजा किस रूप में होती थी? प्राकृतिक शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक काल में दासों की स्थिति कैसी थी? दास। क्वेश्चन नंबर 48, वैदिक काल में मुद्रा के रूप में क्या प्रयुक्त होता था? निष्क। क्वेश्चन नंबर 49, आरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? वन जीवन। क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक काल में न्याय कौन करता था? राजा। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक काल में राजा की शक्ति कैसी थी? सीमित। क्वेश्चन नंबर 52, वैदिक काल में सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन कब आया? उत्तर वैदिक। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित कब हुई? उत्तर वैदिक में। दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म आधारित उत्तर वैदिक काल में हो गई। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? मौखिक। क्वेश्चन नंबर 55, वेदों का संकलन किसने किया? वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 56, वैदिक काल में चिकित्सा का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 57, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? गाय। क्वेश्चन नंबर 58, वैदिक काल में लेखन कला क्यों विकसित नहीं हुई? मौखिक परंपरा थी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 59, वैदिक काल में सामाजिक जीवन का आधार क्या था? कुल। क्वेश्चन नंबर 60, वैदिक काल में नगरों का विकास कब हुआ? उत्तर वैदिक। क्वेश्चन नंबर 61, वैदिक काल में व्यापार का माध्यम क्या था? वस्त्र विनिमय। दोस्तों वस्त्र विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु को देना तो दूसरी वस्तु को प्राप्त करना, जब सिक्के का प्रचलन नहीं था। लेकिन सिक्के का प्रचलन भी वैदिक काल में हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62,
वैदिक काल में स्त्रियां किस सभा में भाग ले सकती थी? समिति। क्वेश्चन नंबर 63, वैदिक काल में पुत्र को क्या कहा जाता था? सूत्र। वैदिक काल में पुत्र को शुद्ध कहा जाता था। वैदिक काल में भोजन पकाने का माध्यम क्या था? तेल, घी, पानी, दूध। घी। वैदिक काल में भोजन पकाने के लिए घी का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 65, वैदिक काल में गृहस्थ जीवन का महत्व क्यों था? समाज संचालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, वैदिक काल में प्रमुख खेल क्या था? घुड़दौड़। क्वेश्चन नंबर 67, वैदिक काल में संगीत का महत्व किस वेद से जुड़ा है? सामवेद। क्वेश्चन नंबर 68, वैदिक काल में सबसे बड़ा त्योहार किससे जुड़ा था? यज्ञ से। क्वेश्चन नंबर 69, वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान कौन कराता था? ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 71, वैदिक काल में प्रमुख शिक्षा स्थल क्या था? गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 71, वैदिक काल में बाल विवाह की स्थिति क्या थी? नहीं के बराबर। क्वेश्चन नंबर 72, वैदिक काल में पुनर्विवाह की अनुमति किसे थी? विधवा। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक काल में सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया? शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 74, वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं का केंद्र क्या था? यज्ञ वेदी। क्वेश्चन नंबर 75, वैदिक काल में देवताओं को क्या चढ़ाया जाता था? फल, पुष्प, अब जल, हवन। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए हवन। हवन। दोस्तों वैदिक काल में देवताओं को हवन चढ़ाया जाता है। यहाँ पर हबी लिखा है, हवन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, वैदिक काल में सबसे अधिक पूजित देवता कौन थे? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 77, वैदिक काल में शिक्षा सभी के लिए थी या नहीं? चयनित वर्ग के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शिक्षा थी। क्वेश्चन नंबर 78, वैदिक काल में समाज का आधार क्या था? कर्म। क्वेश्चन नंबर 79, वैदिक काल में न्याय का आधार क्या था? धर्म। क्वेश्चन नंबर 80, वैदिक काल में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 81, वैदिक काल में कृषि उपकरण किस हाथ के थे? लोहा। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक काल में सबसे पवित्र अग्नि कौन सी थी?
आहवनीय यज्ञ। आहवनीय मतलब दोस्तों होता है हवन द्वारा जलाई गई अग्नि। क्वेश्चन नंबर 83, वैदिक काल में ऋषि कौन थे? राजा, योद्धा, विद्वान, व्यापारी। तो विद्वान आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 84, वैदिक काल में शिक्षा की शुरुआत किससे होती है? उपनयन। क्वेश्चन नंबर 85, वैदिक काल में जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 86, वैदिक काल में सबसे अधिक महत्व किस आश्रम को था? ग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 87, वैदिक काल में गुरु का स्थान कैसा था? साधारण, सर्वोच्च, सीमित, औपचारिक। सर्वोच्च। क्वेश्चन नंबर 88, वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क निःशुल्क क्यों थी? परंपरा के कारण। क्वेश्चन नंबर 89, वैदिक काल में साहित्य का आधार क्या था? मौखिक परंपरा। मौखिक मतलब दोस्तों जो पढ़ाया जाता था, वो अध्यापक बच्चों को याद कराते थे, कंठस्थ कराते, इसको मौखिक परंपरा। कोई लिखित पुस्तकें नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 90, वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध ऋषि कौन थे? विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 91, वैदिक काल में राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धर्म पालन। क्वेश्चन नंबर 92, वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? नौकरी, धन, ज्ञान। मोक्ष। यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए मोक्ष। अंतिम लक्ष्य था मोक्ष। आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, वैदिक काल में राजा को पदच्युत किया जा सकता था? हाँ, ना, कभी नहीं, या पता नहीं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 94, वैदिक काल में समाज किस पर आधारित था? कबीलाई व्यवस्था पर। एक कबीले लोग होते थे, जो उनका एक मुखिया होता था, तो कबीलाई व्यवस्था चलती थी, उसी पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 95, वैदिक काल में नगरों का विकास क्यों हुआ? व्यापार के लिए, कृषि विस्तार के लिए, लोहे के प्रयोग से। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, सभी कारण। क्वेश्चन नंबर 96, वैदिक काल में सबसे बड़ा धार्मिक कार्य क्या था? यज्ञ। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? गुरु। वैदिक काल में सबसे बड़ा ग्रंथ समूह कौन सा है? वेद। वैदिक काल में सामाजिक मानता किस काल में घटी? सॉरी, सामाजिक समानता किस काल में घटी? उत्तर वैदिक। वैदिक सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान क्या है?
धार्मिक और दार्शनिक विचार। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना।